हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो इस वामन द्वादशी के पावन अवसर पर जब भगवान वामन देव स्वयं प्रकट हो गए तो भगवान वामन के बारे में थोड़ी बात करते हैं और उनके भक्तों के बारे में बात करते हैं। उनके भक्त की क्या चेतना रहती है, क्या मानसिकता रहती है। हम बात करते हैं महाराज इंद्र के बारे में कि वामन देव ने इंद्र महाराज पर दया करने के लिए, उनका राज्य वापस लाने के लिए चले गए वहाँ पर बलि महाराज के पास में। कितनी बड़ी बात है। और बलि महाराज की बात करें, बलि महाराज को तो भगवान वामन देव ने स्वयं को ही सौंप दिया था। बलि महाराज का क्या चल रहा है, बलि महाराज को क्यों कृपा मिली, और बलि महाराज को कृपा मिली और उसमें प्रहलाद महाराज जो उनके दादा हैं बलि महाराज के, उनका क्या योगदान है और प्रहलाद महाराज क्या सोच रहे हैं। और फिर प्रहलाद महाराज आखिर में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि भगवान की मर्सी, भगवान की दया जो है वो क्या कसौटी है उसको मापने की, किस पे भगवान की सच्ची दया, वास्तविक ट्रू मर्सी जो है वो भगवान की किसको मिलेगी। यहाँ पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है समझने वाली कि यद्यपि भगवान वामन देव गए थे बलि महाराज के पास में भिक्षा मांगने के लिए, इसका मतलब ये कदापि नहीं लगाया जा सकता कि भगवान दरिद्र नारायण हो गए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं भगवान कभी भी दरिद्र नारायण नहीं हो सकते। जो नारायण है वो कभी भी दरिद्र नहीं होगा। भगवान हमेशा हर परिस्थिति में भगवान पूरे संसार के स्वामी बने रहते हैं और पूर्ण ऐश्वर्य युक्त रहते हैं। और वामन देव की बात करें, जब वामन देव प्रकट हुए तो जितने देवी देवता हैं उन्होंने आके वामन देव को दुनिया भर के गिफ्ट्स उन्होंने प्रदान किए। तो जब वामन देव को दुनिया भर के गिफ्ट्स ऑलरेडी वहीं खड़े खड़े मिल रहे हैं और लोग देवी देवता अपने आप को कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं भगवान को गिफ्ट देकर, उपहार देकर, तो कैसे कोई ये कह सकता है कि भगवान दरिद्र नारायण है। दरिद्र नारायण का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बोगस, बकवास है और भगवान के प्रति ऐसा कहना अपराध ही है। बेसिकली ऐसा कहने से हमें बचना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे बचना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों को जो हमारे शास्त्र हैं उसको माइथोलॉजी कहने से बचना चाहिए। माइथोलॉजी नहीं है हमारे शास्त्र। रामायण माइथोलॉजी है कि नहीं है? बिल्कुल रामायण माइथोलॉजी नहीं है, क्योंकि उसका प्रमाण है हमारे पास में। हमारे पास प्रमाण है कि आज भी पानी में तैरते हुए पत्थर हमें प्राप्त होते हैं। पूरी राम सेतु आज भी अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। सैटेलाइट इमेजेस हैं, हर चीज़ है, ये देखिए। तो जब ये प्रमाण, एक भी प्रमाण मिल गया तो मानना पड़ता है कि हाँ भाई बात सही है। तो भगवान हमेशा षडैश्वर्य पूर्ण रहेंगे। और अब हम बात करते हैं कि आखिर इंद्र के बारे में क्या सोच रहे हैं। नारद जी गए इंद्र के पास। नारद जी ने कहा आप तो बड़े महान हो, आपको तो स्वयं भगवान आपके हाथ से खा रहे हैं, आपके हाथ से भगवान वर्शिप एक्सेप्ट कर रहे हैं। पता नहीं आपने क्या काम कर दिए, इतना क्या पुण्य आपने अर्जित कर लिया कि भगवान आपके छोटे भाई के रूप में ही आ गए। तो अब इंद्र जो हैं, इंद्र अपने मन में सोच रहे हैं, वो नारद जी के सामने अपना हृदय खोल रहे हैं। इंद्र क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअली में ये बात पूरी तरह से सही नहीं है कि भगवान ने मैंने माना भगवान ने मुझ पर कृपा की, लेकिन ऐसा सोचना कि मैं ही भगवान के सर्वोच्च कृपा का अधिकारी बन गया, ये बात एक्चुअली में सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? तो इंद्र ने बोला देखो, दानवों ने हमारा राज्य छीन लिया, तो हमने भगवान को प्रार्थना की कि आप प्लीज़ राज्य हमें दिलवाइए। तो जब राज्य दिलवाने की बात आई तो भगवान ने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया, इतना मुझे मतलब एम्बैरस करने के लिए, जाते मार के उनसे राज्य ले लेते, समझ में आती बात। लेकिन भगवान गए एक भिक्षुक के रूप में, एक भिखारी के रूप में, दान में लाके मुझे दी वो जगह, जो राज्य है। तो आप सोचो कि मुझे कितनी
मुझे कितना शर्मिंदा हुआ, मैं कितना परेशान हुआ जब भगवान ने मेरे लिए जाकर भिक्षा मांगी। भगवान ने भिक्षा क्यों मांगी, क्यों नहीं लड़े, उसके पीछे भी एक रीज़न है। और उन्होंने बोला कि भगवान ने मतलब मुझे, आप देखो कि अगर आप बोलो कि मैं सर्वोच्च अधिकारी हूँ भगवान की कृपा का, भगवान ने मेरी पूजा रुकवाई ब्रजवासियों से, और मैंने कितना ही वहाँ पे जोर लगा दिया, भगवान ने मुझे परास्त कर दिया। भगवान स्वर्ग लोक से सुधर्मा जो असेंबली हॉल है उसको उठा के लेके पारिजात का जो पुष्प का पौधा है, भगवान वो उठा के ले गए। भगवान जब आते हैं, नहीं आते, मुझे एक्चुअली में पता नहीं चलता कि भगवान कहाँ है। मैं अपनी मर्जी से भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, मुझे भगवान के दर्शन के लिए वेट करनी पड़ती है। इस तरह उन्होंने 6 रीज़न दिए। उन्होंने बोला देखो, भगवान ने जो खांडव वन है, भगवान ने उठा के, खांडव वन मेरा फेवरेट वन था और मेरा प्रिय दोस्त तक्षक वहाँ रह रहा था, अब भगवान ने उसको भी नष्ट कर दिया। भगवान को पता है मेरा फेवरेट है ये, फिर भी भगवान ने उसको नष्ट कर दिया। हम लोग यहाँ पर स्वर्ग लोक में रह रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष से हम लोग हमेशा भरे रहते हैं हम लोग। और छठा रीज़न जो इंद्र ने बताया, इंद्र ने बोला देखो, वृत्रासुर आया, वृत्रासुर से सब लोग थर थर काँप रहे थे और हमने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान आप प्लीज़ वृत्रासुर का वध कीजिए। भगवान ने कहा भाई मैं तो जाता नहीं, तो खुद ही लड़ ले। अब मुझे जाके डरते डरते मुझे जाके लड़ना पड़ा और सारी समस्या का समाधान करना पड़ा। लेकिन नारद जी ने कहा अरे भाई, भगवान तुम्हारे हाथ से सेवा स्वीकार कर रहे हैं, तुम्हारी वर्शिप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तुम कैसे कह रहे हो कि तुम भगवान की कृपा के अधिकारी नहीं हो। तो इंद्र ने बोला कि एक्चुअली में जो भगवान मुझ पर दया कर रहे हैं, भगवान दया कर रहे हैं मेरे माता पिता की डिवोशन, उनकी भक्ति से प्रेरित होकर। अदिति और कश्यप, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अब हम अगर बलि महाराज की बात करें, बलि महाराज पर भगवान की कृपा करने का आखिर क्या औचित्य है, क्या उसके पीछे रीज़न है? अगर देखा जाए तो कोई रीज़न नहीं है। 4 ऐसे काम बलि महाराज ने किए जिनके चलते कोई उन पर कृपा कभी भी हो ही नहीं सकती थी। तो वो 4 काम क्या है? दोष जिनके चलते बलि महाराज पर कृपा करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो पहला कारण यह है कि बलि महाराज ने पूरे संसार का जो विधान है उसको उल्टा कर दिया। इंद्र, सूर्य, चंद्र इत्यादि सभी देवी देवताओं को उनके जो यज्ञ का फल है उससे वंचित कर दिया। भैया अब जो भी होगा मुझे मिलेगा, मैं देखूंगा अपने आप। दूसरा रीज़न ये है जो कि बहुत ही बड़ा रीज़न है, उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया ही नहीं जा सकता। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और गुरु ने बोला देख तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया ना, अब तेरे को इसी की तेरे को सजा भी मिल रही है तेरे को। तीसरा रीज़न क्या है कि बहुत ही गर्व से वो भगवान को बोल रहे हैं मांगो, क्या मांग रहे हैं? भगवान ने बोला भाई मुझे 3 पग ज़मीन चाहिए। अरे तुम मतलब देख रहे हो, दिखने में इतने एफल्जेंट हो, इतने तुम्हारे शरीर से तेज निकल रहा है, मुझे लगा तुम बुद्धिमान हो गए, तुम तो बिल्कुल बचपने हो भी बच्चे और बचपने वाली बात भी कर रहे हो। तुम कोई बड़ी चीज़ मांगो भाई, कोई प्राइम मिनिस्टर के पास जाके मूंगफली थोड़ा मांगता है। भगवान ने बोला भाई तुम मुझे 3 पग ज़मीन दे दो, चलो ठीक है, तुम्हें 3 पग ज़मीन मैंने प्रदान की। तो ये अभिमान सहित, उनको अभिमान था अपने सामर्थ्य पर, अपने धन संपत्ति पर। और चौथा दोष जो बलि महाराज में था कि अपने वचन को पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने बोला कि मैं 3 पग ज़मीन दूंगा, दे नहीं पाए। भगवान ने पहले पग में नीचे के 7 लोग और दूसरे पग में ऊपर के 7 लोग भगवान ने नाप दिया। भगवान ने पूछा वामन देव ने बलि महाराज से, भाई अब ये तो बता, अब तीसरा कदम रखूं तो कहाँ रखूं? जगह ही नहीं बची, अब तो क्या करूं मैं? तो उस समय बलि महाराज ने बोला कि आप प्लीज़ मेरे सिर पे आप तीसरा कदम रख के मुझे कृतार्थ कीजिए। उस समय भी बलि यही सोच रहा था कि धन संपत्ति से अधिक मूल्यवान
संपत्ति का मालिक होता है, मैं ज़्यादा मूल्यवान हूँ। इन 4 दोषों के चलते कभी कृपा नहीं मिलनी चाहिए थी, फिर कैसे मिल गई? कृपा मिली उनको प्रहलाद महाराज से उनके संबंध के चलते। भगवान ने प्रहलाद महाराज को वचन अभय प्रदान कर रखा था कि भाई मैं रक्षा करूंगा, ना केवल तुम्हारी, आगे आने वाली पीढ़ियों की। और भगवान अपने वचन को पूरा करते रहे। बाणासुर का भी भगवान ने जो है उसका भी ध्यान रखा, उसकी भी रक्षा की भगवान ने, केवल और केवल प्रहलाद महाराज के चलते। ये जो कृपा है जो बलि महाराज को दी, अद्भुत कृपा है। ऐसी कृपा है कि भगवान उसके द्वारपाल ही बन गए। बलि महाराज के सुतल में भेजा, भगवान ने कहा मैंने खुद बनाया है सुतल, जाओ तुम वहाँ जाके रहो। और सुतल में उनको रहने की व्यवस्था भी की उनकी। और साथ में भगवान ने क्या किया, साथ में भगवान ने उनके द्वारपाल बन के रहना स्वीकार किया। सुदर्शन चक्र उसकी सुरक्षा में लगा दिया। अब एक बीच में एक बार क्या हुआ कि द्वारका पे कुछ 10 असुरों ने आक्रमण कर दिया। वहाँ सारे घबरा गए। तो दुर्वासा मुनि के नेतृत्व में बहुत सारे लोग आए, ढूंढ रहे थे। भगवान को पता चला सुतल में, तो वहाँ पर गए भगवान के पास। उन्होंने बोला भगवान आक्रमण कर दिया, आप प्लीज़ चलो। भगवान ने कहा देखो बात तो आपकी जेन्युइन है, लेकिन मैं जा नहीं सकता। मुझे अगर लेके जाना है तो आप बलि महाराज से उनकी परमिशन ले लो, अनुमति ले लो, मैं आपके साथ चल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुर्वासा मुनि गए बलि महाराज के पास, कहा प्लीज़ इनको आप जाने दो, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बलि महाराज ने कहा भाई आपकी प्रॉब्लम बहुत गंभीर है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इनको जाने नहीं दूंगा। दुर्वासा मुनि ने कहा मैं आत्महत्या कर लूँगा। उन्होंने कहा भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, कर लो, आत्महत्या करनी है, मैं नहीं जाने देता। नहीं जाने दिया बलि महाराज ने। भगवान भी बलि महाराज के आज्ञा अनुसार भगवान भी हिले नहीं है अपनी जगह से। इतनी भगवान ने अपना वचन इतना निभाने के लिए ऐसी दया मतलब कभी ना देखी ना सुनी। अब बात करते हैं कि उनको ऐसी दया मिली कैसे। उनको यह दया मिली प्रहलाद महाराज के कारण, प्रहलाद महाराज से उनके संबंध के कारण। तो प्रहलाद महाराज की क्या चेतना है, प्रहलाद महाराज क्या सोच रहे हैं। तो अब आपको प्रहलाद महाराज के बारे में बताता हूँ, उनकी चेतना क्या चल रही है। प्रहलाद महाराज ने 6 कारण बताए कि क्यों वो बेस्ट डिवोटी नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स हैं प्रहलाद महाराज के साथ, भगवान की प्रहलाद महाराज पर कृपा के अंदर क्या दोष दिख रहे हैं, क्यों वो ये कह रहे हैं कि सर्वोत्तम कृपा नहीं है। और फिर प्रहलाद महाराज ने बताया सर्वोत्तम कृपा होती क्या है। तो प्रहलाद महाराज ने बोला देखो पहली बात यह है, सबसे पहली बात यह है कि मैंने भगवान का स्मरण तब किया जब मेरा मन परेशान था। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि भगवान ने चलो मुझ पर दया की, भगवान ने मेरी रक्षा की, लेकिन उस रक्षा के पीछे जो कारण है, उस रक्षा के पीछे कारण है कि भगवान देवी देवताओं पर दया करना चाहते थे, उनकी सुरक्षा करना चाहते थे। वो भी तो परेशान थे सारे, उनकी सुरक्षा करने के लिए भगवान ने किया। और तीसरा कारण उन्होंने बताया कि भगवान जो हैं, भगवान ने अपने जो इटर्नल 2 पार्षद हैं जय विजय, उनके साथ भगवान अपने जो है लीलाएं कर रहे हैं, उनको डिलीवर करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने ये लीला की। तो फिर प्रहलाद महाराज ने बोला कि भगवान ने मेरी रक्षा की, उस रक्षा करने के पीछे कारण क्या है। भगवान ने मेरी रक्षा की ब्रह्मा जी के वचनों को पूरा करने के लिए। ब्रह्मा जी ने भी तो वचन दिया था कि भाई तुम्हारे मृत्यु के जितने भी कारण हैं उन सबको पूरा करते हुए भगवान आके तुम्हारा वध करेंगे। ब्रह्मा जी के वचनों को पूरा करना था, भगवान आ गए। और जहाँ तक मेरी बात है, भगवान ने तो एक्चुअली मेरी वंचना की है, मुझे धोखा दिया भगवान ने। अरे तुम्हें कैसे धोखा दे दिया भाई। तो प्रहलाद महाराज ने कहा देखो भगवान ने क्या बोला है कि मैं जिस पे विशेष कृपा करता हूँ उसका धन हर लेता हूँ। और मेरे साथ भगवान ने क्या किया, भगवान ने मुझे इतना समृद्धशाली भगवान ने राज्य प्रदान किया। तो क्या ये धोखा है कि नहीं है, आप ही मुझे बता दीजिए। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि देखो ये जो जितनी भी बात है कि भगवान ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और भगवान ने मुझे चाटा एक माँ की तरह, जैसे एक शेरनी अपने जो कब्स हैं उनके छोटे बच्चे हैं उनको चाटती है, ऐसे ही भगवान ने एक्चुअली उसको प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी में बिठा के उसको चाट रहे थे अपनी जीवन से।
तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि वो तो एक स्वप्न की तरह लग रही है, अब तो ठीक से याद भी नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आखिरी बात उन्होंने बोली कि देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भगवान ने मेरी वंचना की, भगवान ने मुझे धोखा दिया, भगवान ने सब कुछ किया, आप ही मुझे बताओ क्या भगवान ने मुझे अपनी सेवा में लगाया कि नहीं लगाया। अब भगवान ने मुझे अपनी सेवा में नहीं लगाया तो इसका मतलब भैया धोखा है। तो इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? भगवान की सबसे बड़ी कृपा है भगवान की सेवा में नियोजित होना। जिस पे भगवान अपनी सर्वोत्तम कृपा करते हैं उसको अपनी सर्विस में, अपनी सेवा में भगवान नियोजित कर लेते हैं। और हरे कृष्ण मंत्र क्या है? श्रील प्रभुपाद ने हमें एक्सप्लेन किया, हरे कृष्ण मंत्र है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप प्लीज़ हमें अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। तो जहाँ तक इंद्र की बात है, बलि महाराज की बात है, प्रहलाद महाराज की बात है, ये महान भक्त हैं, इनमें कोई संशय नहीं है, लेकिन भगवान की अत्यधिक कृपा प्राप्त होने के बाद भी अपने आप को दीनहीन मानते हैं। ये हर भक्त को इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हर परिस्थिति में, चाहे हमारे पीछे करोड़ों लोग चलना शुरू हो जाएं, फिर भी हमें हमेशा दीनहीन ही रह के चलना पड़ेगा, इसी में हमारी भलाई है। और दूसरी बात है कि कभी भी अपनी सेवा से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप सेवा नहीं कर रहे तो सेवा में नियोजित होना चाहिए, अगर आप सेवा कर रहे हो अपनी सेवा को बढ़ाओ। जितनी आप सेवा बढ़ाओगे उससे पता चलेगा कि भगवान की आप पर कृपा जो है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। यही वामन देव जी के प्राकट्य के बीच में, वामन देव जी प्रकट हुए उसके पीछे ये मुख्य रहस्य है। जिसको समझ में आ गया उसका जीवन सफल, बेड़ा पार। यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।